बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोगों को लूटा गया है और जो बाकी हैं उनकी लूट मार की तैयारी हो रही है। हर तरफ से ऑनलाइन वेबसाइट और जो ऑनलाइन अर्निंग के जान सा देकर लोगों को लूटा जा रहा है और जितने लोगों को लूट लिया गया है उनके पैसे की वापसी नामुमकिन है, और अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। तो इस तरह जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अल हयात वालों को लूटा गया, बी फरी वालों को लूटा गया, कैश वर्थ वालों को लूटा गया, स्मार्ट वाले जो हैं वो लूटमार में मसरूफ़ है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो लूटमार कर रही हैं। तो ये क्यों कर रही हैं? ये लूटमार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? हमारे मुल्क का नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन अल्लाह करे कि ये इन ज़ालिमों से भी पाक हो जाए, जो कि ज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर हम सब कोशिश करें, तो अगर हुकूमत इदारे कोशिश ना भी करे, वो एक्शन ना भी ले, तो अगर हम लोगों को एक शऊर दे, इनसे लोगों को मुतनफ़िर करें और लोगों को बताए कि ये आपको लूट रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम मुल्क को यानी एक पुरअमन और इन ज़ालिमों से महफूज मुल्क बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने करना क्या है, मैं आप लोगों को कुछ बातें बी फॉर यू और अल हयात के बारे में बताऊंगा, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक हम में शऊर होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि इस्लाम हमें दर्ज देता है कि दूसरों की मदद करें। तो दूसरे की मदद अगर आप यानी फिजिकली नहीं कर सकते, पैसे देकर नहीं कर सकते, उनको कपड़े वगैरह देकर नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो उनके पास है वो उनके पास ही रहने दे। और कोई अगर उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बता दे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फिरौन के नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, ये करून के फिर यानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इनका दीन और ईमान सब कुछ पैसा है, तो एहतियात कीजिएगा। हमें कुछ लोग बताते हैं कि आपका तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आप क्यों बात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी के पास वो जो इन्वेस्टमेंट हो तो आप बात करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर को बौले कुत्ते ने नहीं काटा हुआ होता है, लेकिन वो अस्पताल में बौले कुत्ते का वैक्सीन रखता है। वो क्यों रखता है कि बौले कुत्ते आसपास में मौजूद होते हैं, तो वो किसी को भी काट लेते हैं तो उसको वैक्सीन लगाया जाता है। तो इसी तरह हमारा भी कोई ऐसा मसला नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का या कुछ, लेकिन हम मौजूद होते हैं जब भी हम वैक्सीन का काम करते हैं। ये बौले कुत्ते किसी को काटते हैं तो हम उनकी मदद के लिए यानी हाजिर हो जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जिसको कुछ लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने मुझे पर्सनल में रब्ता किया कि आप ऐसे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी यानी बीमार खरज़दा कुत्ते की तरफ जाना पड़े, इन नौसरेबाजों की तरफ ना जाए, इनसे आप लोग एहतियात कीजिए, इन नेटवर्करों से एहतियात कीजिए। तो कुछ लोगों को वो बात नागवार गुजरे। मैं तो आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो पहले वाले थे, फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर हम सोचे कि जिन्होंने आपको काटा हमको काटा, जिन्होंने आपको लूटा हमको लूटा, वो कुत्ते थे। तो अगर वो कुत्ते थे तो ये जो मौजूदा हैं ये सुर्ख हैं, ये खिंजीर हैं। तो इनको खिंजीर के बराबर आप लोग समझे, इनसे आप लोग नफरत करें, इनके करीब ना जाए, क्योंकि ये आपकी हड्डी और गोश्त सब कुछ खा लेते हैं, ये आपकी जमा पूंजी खा लेते हैं, ये आपके बच्चों का रिज़्क खा लेते हैं, ये आपको बेघर करने की कोशिश में है, ये आपको रोड पे लाने की कोशिश में है, ये मुल्क का जो है वो माइशियत तबाह करने की कोशिश में है। ये हमारे दुश्मन है, ये कौम के दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है। मैं बरमला कहता हूँ कि ये पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। इन लोगों का सफाया हम पर, आप पर, सब पर फर्ज है कि इन मुल्क से करें। और ये इसी सूरत में हो सकता है कि इदारे तो काम कर नहीं रहे, तो आपने काम करना है, मैंने काम करना है, और इन लोगों से लोगों को मुतनफ़र करना है, इन लोगों के ऊपर एतमाद नहीं करना है, इन लोगों के पास अपने इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, अपने पैसे नहीं देने हैं। तो इनका सफाया इस सूरत में मुश्किल है। फिर ये कहीं ना कहीं तो मेहनत की रोज़ी कमाना शुरू कर देंगे, वरना इनको मेहनत रास नहीं आती, इनको हराम का चस्का पड़ चुका है। तो इन ज़ालिमों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग 10-10 कंपनियों में लोगों को लूट चुके हैं और फिर उनको बताते हैं कि आप लोग भी नेटवर्कर बनिए और लोगों को लूट लीजिए। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आप लोग थोड़ा यानी इंसाफ कीजिए, और कभी कभी तो अल्लाह से भी डरना चाहिए ना आप लोगों को। आप लोगों ने जितना गन मचाया हुआ है, जितना लोगों को लूटा हुआ है, तो आप लोगों को मौत भी आनी है। आप लोग मौत भूल गए। अभी देखो, जंजेब आलम के बारे में कहा जाता है कि वो बिस्तर मर्ग पर हैं। अभी आपको अगर मौत आ गई तो ये जो आपने लूट मार की वो आपके किस काम की? सैफ रहमान जो है उनके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकता कि कहीं इन्वेस्टर उनका गिरबान ना पकड़ ले। तो आप अगर हलाल की कमाई कहेंगे तो कोई आपका गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा, कोई आपको बेइज्जत नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो रुपोशी की जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए दौलत सब कुछ होता है। और हम ये सोचते हैं कि आज़ादी सब कुछ है। अगर एक आज़ाद
यानी शहरी की तरह घूम सकते हैं और हर जगह पे जा सकते हैं, चाहे सुपरमार्केट में जाए, मस्जिद में जाए, जहाँ पे भी आप जाना चाहे जा सकते हैं, आप आज़ाद होते हैं। लेकिन अगर आप लूटमार करेंगे तो आपके यानी पीछे लोग पड़े हुए होते हैं और आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाती हैं। तो आप अपने ज़िंदगी को आज़ाद से अजाब क्यों बनाते हैं और लोगों को जमा पूंजी से क्यों महरूम करते हैं? तो खुदारा इन चीज़ों को बंद कीजिए। और जो हमारा और आपका काम है, हमने ये नहीं सोचना कि फलानी कंपनी ने मुझे लूट लिया, बस अभी मैं दोबारा नहीं करेगा। नहीं, आप लोगों ने लोगों को बताना है कि जैसा कि अल हयात प्रॉपर्टी वालों ने लोगों को लूटा तो अल-सफा वाले क्यों नहीं लूटेगी। अगर भी फजूल ने लोगों को लूटा तो स्मार्ट वाले क्यों नहीं लूटेंगे? क्योंकि स्मार्ट में भी वाहिद रजर मालिक नवीद वगैरह थे और उधर भी वाहिद है। तो जहाँ पे भी आप जाए, आप लोगों को देखें और वही चेहरा अगर आपको नजर आए जो लूट मार कर चुके हैं, तो उनसे आप नफरत का इजहार करके भाग जाया करें। आप लोगों की खैर इसी में है। अगर आप इनके ऊपर एतमाद करते हैं ना, तो आप अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अल हयात वाले के ऊपर जितने लोग केस करेंगे, जिनके केस रजिस्टर होंगे, जो अदालत से कुछ फैसला हासिल करके वो अपना केल फार्म वेरीफाई करेंगे कि यानी हमारा इन जालिमों के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी जो ये मरने वाला है अगर मर गया तो फिर भी आपका जो क्लेम फार्म है वो वेरीफाई हो चुका है। जो जब दूसरे लोग कोशिश करेंगे उस टाइम तक आप अपने पैसे ले चुके होंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, दूसरे नौसरबाजों से लोगों को बचाइए और आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जल्द से जल्द पुलिस से रब्ता कीजिए, जल्द से जल्द FIA से रब्ता कीजिए। जहाँ जो भी इधर आपको यानी मददगार लगे कि आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे रब्ता कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल हयात के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो फिर ये जनज़े बालम अगर जहन्नम में जाता है, मरता है नहीं मरता, आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपने अपनी रिकवरी हर सूरत करनी है, क्योंकि ये आपकी बच्चों की अमानत है और उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है अपने बच्चों के लिए। तो अपनी जो अमानत है इनसे छीन के लेना है, वरना आपको ये नहीं देंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। बाकी आते हैं सैफ रहमान की तरफ। सैफ रहमान रोपोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो किसी को पैसा नहीं देना चाहते, वो जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक। लेकिन आप लोगों ने उनसे पैसा निकालना है। और जैसे कि मैंने पहले कुछ मैसेजेस में कहा था, वीडियो में कहा था कि आप लोग मुत्तहद हो जाए, तो उस इत्तेहाद से उन लोगों का जो है बिल्कुल नींद उड़ गई थी। लेकिन आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है, इसलिए ये लूटमार करते रहते हैं। तो मैं आप सबको बताता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनका एक इत्तेहाद होना चाहिए, एक इत्तेफाक होना चाहिए। और जो लूटमार वाले लीडर हैं, इनका बाइकाट करें, इनका जो है आप लोग मीडिया ट्रायल शुरू करें और इनके ऊपर आप लोग बातचीत करें, लोगों को बताएं कि फलाना और फलाना और फलाना, जैसे कि हम बरसराम बताते हैं, ये सब चोर हैं, टक हैं, इनसे दूर रहिएगा। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि अभी अल-सफा वाले जो हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल अल हयात वालों की तरह हैं। तो जो अल हयात ने आपके साथ किया, वो अल-सफा वाले कैसे नहीं करेंगे? ये जो ग्लोबल ट्रेड वर्क सर्विसेज है, ये विड्रा दे रहे हैं, ये मनी रोटेशन का काम कर रहे हैं, सेम B4U की तरह या कैशवर्थ की तरह, जो भी आप समझ रहे हैं वैसे ही हैं। तो आप लोग इनसे नफरत कीजिए, क्योंकि ये जुए में आता है, ये मनी रोटेशन में आता है, ये हराम है। और ये जो इनके पास फितवे होते हैं, जैसे कि B4U के गलत साबित हुए, तो ये भी गलत साबित हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इनकी जो है, एक मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताऊं कि जाली कंपनी को आपने कैसे पहचानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उनमें ये बंदे ना हो जो कि आपको लूट चुके हैं या ये लूटमार में मसरूफ़ हैं, तो वो अच्छी कंपनी होंगी। वो ऐसे लूटमार वाले लोग भी हो सकते हैं कि जो आपने नहीं देखे होंगे। एहतियात हर एक से करना चाहिए। अगर मैं जावेद खान आपको बता दूं कि फलानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, मेरे ऊपर भी आपने इत्तेमाद नहीं करना है और बहुत छानबीन करनी है। पहले तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं बोलूँ तो मेरे ऊपर भी आपने इत्तेमाद नहीं करना है। तो अगर मेरे ऊपर नहीं करना है तो किसी के ऊपर भी नहीं करना है। आपने अपनी तरफ से पूरी छानबीन करनी है। चाहे आप चीज़ खरीदें, चाहे आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, चाहे आप लेन देन करें, जो भी है आप लोग एहतियात कीजिए। ना मुझ पर ना किसी और पर अंधे इत्तेमाद कीजिए। जैसे कि आप लोगों को करोड़ 10 लाख 20 लाख दे देते हैं और वो बोलते हैं कि फलाने वेबसाइट में हमने आपको डाल दिए, आपको 1-2 महीने प्रॉफिट आपके पैसों से ही आ जाता है। वो लोग बोनस खा लेते हैं और फिर आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम किया जाता है। यकीन मानिए कि एक ही हाल है और वो हाल है कानूनी हाल। अगर आप कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे तो आपको अपने पैसे मिल सकते हैं, और अगर आप कानूनी रास्ते अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया होने वाले हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, जैसे कि अगर जहानज़ेब आलम मर गया तो आपको पैसे कौन देगा? तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्लेम फार्म वगैरह है, लेकिन अगर आपके उनके बच्चों के साथ रब्ते होते हैं और वो आपको बोलते हैं कि हमारे पापा ने तो हमारे लिए कुछ नहीं जोड़ा, अगर उनकी कोई वरासती चीज़ है तो आप ले लीजिएगा, जो हमारे नाम पे वो हमारा है, और वो जहानज़ेब आलम ने अपने बच्चों के नाम, बीवी के नाम, रिश्तेदारों के नाम पे लिखा होगा, जो आपका काया हुआ माल उनके पास है, तो आपको किधर से देगा?
तो बराए मेहरबानी आप लोग जल्द से जल्द पुलिस के साथ रब्ता कीजिए, अदालत के साथ रब्ता कीजिए, FIA के साथ रब्ता कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे रब्ता कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वकील करें तो हमारे मर्जी के करें, आप केस करें तो हमारी मर्जी पे करें, मर्जी आपकी चलेगी, पैसा आपका है, लेना आपने है, मशवरा हमने देना है। और हमको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ना हमको आपके पैसे चाहिए, ना हमारा आपका और कोई खिदमत चाहिए। बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपने पैसे कैसे निकालने हैं और आपने आपको और अपने रिश्तेदारों को इन ज़ालिमों से कैसे बचाना है।